करने वाली खबरें आ रही हैं। ये देखिए, जर्मनी में तैयार किए जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स। बड़ी खबर, मेट्रो स्टेशन, पब्लिक बिल्डिंग में बन रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स। दफ्तरों को शेल्टर बनाए जाने की तैयारी। रूस के बड़े हमले के खौफ में जर्मनी सीधे इसके फ्लोर पर आ रहे हैं। विजय, पूरा इसकी फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में, अगर इसके शॉट्स भी हैं तो वो भी प्ले करिए। जर्मनी में बॉम्ब शेल्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए इसके फ्लोर पर विजय, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। जर्मनी में महायुद्ध की तैयारी। ये देखिए, ओ ब्रिलियंट ग्राफिक्स, आई मस्ट से। ये देखिए, वेल डन टीम। ये देखिए, जर्मनी में रूस से संभावित युद्ध की तैयारी तेज कर की गई है। सुरक्षा के लिए शहरों में बनाए जा रहे हैं 10,000 शेल्टर्स। बड़ी खबर, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को एयर रेड शेल्टर्स बनाने की तैयारी। चुनिंदा रिहायशी इमारतों को बॉम्ब शेल्टर बनाने की तैयारी। सरकारी दफ्तर और पब्लिक बिल्डिंग बनाए जाएंगे शेल्टर्स। हमले के अलर्ट के लिए बनाया जा रहा है मोबाइल ऐप। द बिल्ड के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे यहां पर शॉट्स की जगह सीधे चलिए मेरे साथ सुधाकर सर है। सुधाकर सर, मैं रिविजिट कर रहा हूं अपने सवाल पर। नेतन्याहू के साथ हिजबुल्लाह की इसलिए सीजफायर करा रहे हैं क्योंकि बाइडेन का पूरा फोकस रशिया पर है। वो नहीं चाहते रशिया का युद्ध रोकने का क्रेडिट ट्रंप को मिले, इसीलिए। और मैं एम्बेसडर दीपक बोरा को कोट कर रहा हूं, वो ट्रंप के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड दे लें जिसका पिन उन्होंने खुद निकाल लिया है। योर टेक सर। एब्सोल्युटली 100% आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसके साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि जो यूरोप में देशों का नाम लिया है, मिसाल के तौर पे जर्मनी, वहां का जो लीडरशिप का टोटरिंग स्टेटस है, वो भी सर्वाइवल के लिए पूरा देशवासियों के ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं और ये वॉर हिस्टीरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। बैक टू यू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, वॉर हिस्टीरिया बढ़ाना चाह रहे हैं सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं वॉर हिस्टीरिया को लेकर। कैंप 4 पर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। वॉर हिस्टीरिया यानी शेर आया और अगर नहीं भी आया तो किसी को शेर की खाल पहनाकर खड़ा कर दिया। ऐसा है क्या? या फिर अपने आप शेर आ भी जाएगा इरिटेट होकर। बड़ी खबर, एशिया में सबसे बड़े जंग की आहट। ब्रेक करिए जरा। चीन से युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका। क्यों? चीनी बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी मिसाइल यूनिट की तैनाती। क्यों? नानसोई द्वीप और फिलीपींस में बनेंगे अस्थायी अमेरिकी बेस। चीनी बॉर्डर के नजदीक होगी मल्टी डोमेन टास्क फोर्स की तैनाती। बड़ी खबर, ये हो क्या रहा है? मैं जाऊंगा, इसका पहले मैप दिखाएंगे विजय, और ये खबर में ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। चाइना बॉर्डर के नजदीक, ये देखिए, पहले मैप दिखाइए, फिर इसके हम फ्लोर पर आएंगे। ये देखिए जरा, ये है चीन पर हमले की तैयारी में अमेरिका। ये देखिए, नानसोई द्वीप पर, ये जापान है, ये ताइवान है, और यहां पर नानसोई द्वीप पर क्या किया जा रहा है? तैयारी की जा रही है। किस चीज की तैयारी की जा रही है? अमेरिकन फोर्सेस की। क्या ये चाइना बर्दाश्त करेगा? मैं चाहूंगा ये वॉल विजय अगर संभव हो तो पीछे रखे और इसके फ्लोर को रीड करते हैं। आइए देखते हैं, अगर कट रहा होगा देन रिमूव इट। योर कॉल पीसीआर। चीन से युद्ध की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, नो वेल डन। ये देखिए, चीनी बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी मिसाइल यूनिट की तैनाती होगी। बड़ी खबर, जापान और अमेरिकी सेना साथ मिलकर तैनात करेंगी मिसाइल यूनिट। नानसेई द्वीप के अलग अलग हिस्सों में अस्थायी अमेरिकी बेस बनेंगे। फिलीपींस में भी मल्टी डोमेन टास्क फोर्स की तैनाती होगी। मोबाइल बेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती का प्लान है। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी है। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। क्योडो न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे चलिए अचल सर के पास। अचल सर, क्या मजाक है सर? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइडेन अपनी लेगेसी में किसी युद्ध को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लेगेसी में अफगानिस्तान से भागना है, उनकी लेगेसी में मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा कैओस है, उनकी लेगेसी में यूक्रेन में तबाही है, और अभी जाते जाते ऐसा लग रहा है कि यह आदमी अगरबत्ती से बम जला के जाएगा। देखिए निशांत, अभी जो बाइडेन कुछ भी कर रहे हैं, एकदम लेम डक प्रेसिडेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये सब जो तमाशे कर रहे हैं इसका कोई खास असर होने वाला है। जैसे किसी ने पहले भी बोला कि अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन हो तो शायद उनका टेन्योर प्रोलॉन्ग हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसी उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी तो अमेरिका में सिविल वॉर जरूर हो सकती है। जैसा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को हम सब लोग जानते हैं किस तरह की उनकी फितरत है और किस तरह की उन्हें सपोर्ट मिली है। तो जो बाइडेन कुछ भी कर रहे हैं इस समय, बहरहाल हकीकत ये है आज की तारीख में यूरोप इस बात को बहुत सीरियसली लेके चल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही
हो सकता है कि यूक्रेन के लिए वास्तव में जो सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से वो बहुत कमी आ जाएगी। चूंकि यूरोप डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है, तो वो आपस में जो है पोलराइजेशन कर रहे हैं। इधर फ्रांस, यूके, जर्मनी एक किस्म के यूरोपियन डिफेंस फोर्सेस बनाना की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कीव को किसी तरह से या यूक्रेन को किसी भी तरह से कमजोर किया जाए, और अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो उसे वो रिप्लेस करना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्टेड अगर कोई है तो सबसे ज्यादा यूरोप है। और जो बाइडेन तो गए, अब समझ लीजिए महीने से कम रह गया उनके पास, कुछ नहीं कर सकते। और जो चाइना का आपने जो साइट किया है, ये उनकी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लग रहा है मुझे। ये कोई ऐसा नहीं है कि कल वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, बट ताइवान को ध्यान में रखते हुए, साउथ चाइना सी को ध्यान में रखते हुए, और जो दूसरी जापान के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, वो अपनी प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बी विद मी। लेकिन एक बार विजय जरा कैंप 4 पर आइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अगरबत्ती से बम जलाने की बात क्यों की, क्योंकि जो बाइडेन के पास अमेरिकी पब्लिक का मैंडेट नहीं है। उनकी पार्टी इलेक्शन हार चुकी है। स्टिल ही इज कमांडर इन चीफ। उनके पास हथियारों की कमी है। स्टिल ही इज कमांडर इन चीफ। उनके पास एक बहुत बड़ी लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस है। स्टिल ही इज कमांडर इन चीफ। कई बार वो रास्ता भटक जाते हैं। स्टिल ही इज कमांडर इन चीफ। कई बार वो ये भूल जाते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। स्टिल ही इज कमांडर इन चीफ। तो आप बताइए, क्या अगरबत्ती से बम नहीं जला रहे हैं?